आज 9 साल पूरे हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कैसा रहा महिलाओं के लिए खास तौर पे। 9 साल बेमिसाल। दूसरी तरफ देखें अखिलेश यादव जी इससे पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2017 से पहले। उनका कार्यकाल और योगी जी का कार्यकाल, आप यादव हैं, कैसे देखते हैं? अब उनके कार्यकाल की तुलना योगी जी के कार्यकाल से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके कार्यकाल में जो है हमारी बहनें बेटियां रास्ते पे निकल नहीं सकती थी। उनके गुंडे जो है कहीं छेड़खानी करते थे, कहीं क्या करते थे। आज हमारे माननीय योगी जी की सरकार में रात के 12 बजे भी महिलाएं अपने सुरक्षित घर पहुंचती हैं। कितना नंबर देना चाहेंगे अगर 10 में से अगर पूछें हम? 10 में से मैं 1000 देना चाहूँगा। तो मतलब 10 गुना हो गया। बिल्कुल। पहले अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका कार्यकाल कैसे देखें और योगी जी का कार्यकाल देखें, क्या फर्क दिखा आपको? आप उनके कार्यकाल से इनके कार्यकाल में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं लोक भवन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और चैत्र पक्ष का नवरात्रि भी लगने वाले हैं कल से। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 9 साल पूरे होने वाले हैं, तो लोगों से पूछेंगे कि पिछले उनके 9 साल बतौर मुख्यमंत्री कैसे बीते हैं। नाम क्या मैम? मेरा नाम सीता नेगी है। आज 9 साल पूरे हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कैसा रहा महिलाओं के लिए खास तौर पे? 9 साल बेमिसाल, जैसे कि कहा जाता है ना, वही वाला हुआ हम लोगों के साथ। महिलाओं के साथ तो इतना बढ़िया हुआ कि पूछिए नहीं। क्योंकि योगी जो मोदी जी को हम इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी सुरक्षा का सबसे पहले इंतजाम करा। जब से योगी जी आए 2017 से, जब से हम लोगों के लिए एक तो सबसे पहले पिंक बूथ बनाए, 1090 में, 112 में हम लोग इतनी सुविधा दी है कि अगर हम एक फ़ोन करते हैं तो फट से पुलिस आती है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इसके कई लिए। बार उनके बयान भी देखे होंगे आप, उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं और लड़कियों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर ही उसका इंतजाम हो जाएगा। यस, ये तो मैंने सुना ही है। क्योंकि क्या कहा उन्होंने, अगर इस चौराहे में किसी ने खेला, किसी का भी माँ बहनों को अपना ध्यान रखना होगा। अगर इस चौराहे पर छेड़ा तो दूसरे चौराहे पे उसका इनकाउंटर हो जाएगा। कोई कह नहीं सकता कि क्या होगा। कैसा लगता है कि जब एक महिला होने के नाते आपकी बेटियां भी होंगी और भी परिवार पूरा समाज रहता है, उसमें अगर महिलाओं को कोई मुखिया इस तरीके से सुरक्षित आभास कराता है? 100% वो हमारा विभाग लगता है कि हमको लगता है कि हमारी बेटी सुरक्षित है, हमारी बहन सुरक्षित है, हमारी बहू सुरक्षित है। तो इसके लिए हम क्या नहीं दे सकते उनको हर चीज़। क्योंकि अगर कोई हमारा विभाग हमारी सुरक्षा के लिए तैयार है तो हम भी उसके लिए तैयार है। क्या कहना चाहेंगे? नवरात्र भी आज शुरू होने वाले हैं कल से और 27 में चुनाव भी आ रहा है। 100% माँ दुर्गा का रूप है हम लोग। महिला अब तो अबला नहीं, अब तो सबला है। तो आप लोग कह सकते हैं कि माँ दुर्गा का जब रूप है तो 100% 27 में मोदी जी योगी जी आएंगे। तो लग रहा है कि आएंगे, तुम माताएं साथ देंगी उनको? 100% सारी माताएं जितनी बैठी हैं यहाँ पे माताएं, सारी माताएं योगी जी को साथ देंगी और हम लोग उनके साथ हैं। 17 से पहले क्या था? क्योंकि आपने कई कार्यकाल देखे होंगे, अखिलेश यादव जी का भी कार्यकाल देख लिया, योगी जी का भी 9 साल का देख लिया, दोनों में क्या अलग लगा? भैया आप लोगों को पता, हम भी अगर हम बताएं बहुत ही गिना सकते हैं। क्योंकि 2017 से पहले आपको पता है कि हमारी माँ बहनें बेटियां जो सड़कों में नहीं चल सकती थी, ना जाने कब कौन सा हादसा हो जाता था, नहीं पता चलता था। इसलिए हम लोग बच्चों से भी कहते थे कि बेटा 6 बजे के बाद या 8 बजे के बाद घर के अंदर होना चाहिए। मतलब बच्चों को आप पहले ही निर्देश कर देते थे, चेतावनी दे देते? भैया देना ही पड़ती थी, क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी हादसा हो सकता था। तो हम लोग यही चाहते हैं कि मोदी और योगी बने रहे, ऐसे ही गवर्नमेंट चलती रहे 100%। 10 में से कितने मिलेंगे नंबर अगर योगी जी को देना चाहिए? 100% भैया 10 में से 10। 10 में से 10? 10 में से 10। पूछें योगी जी से आप। ठीक ठीक। मैम नाम क्या आपका? जी सर, सीमा सिंह। तो क्या कहना चाहेंगे आज? सब सरकारी हैं? विदाउट सरकारी कोई है? सब सरकारी। सर नाम क्या आपका? अरविंद यादव। तो कैसा लग रहा है सर, 9 साल पूरे हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। 18 मार्च 2017 में उन्होंने शपथ ली थी, 9 साल पूरे हो गए। कैसा लग रहा है उनका 9 साल का कार्य? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा 9 साल में। प्रदेश को जैसे से माफियाओं से मुक्त किया गया, विकास कार्य भी बहुत किए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में। और अभी आपने देखा जल्दी अच्छा मंत्री जी यहाँ आए थे, ग्रीन कॉरिडोर का शिलान्यास किया। और उसके बाद ये आपका IM रोड पे जो है पार्क बना, प्रेरणा स्थल, ऐसे ऐसे बहुत से कार्य किए गए। और पूरे उत्तर प्रदेश बहुत ही विकास की ओर गतिमान है। और उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है पूरा उत्तर प्रदेश। तो एज ए युवाओं को देखें हम, 9 लाख सरकारी नौकरी दे चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर में दे चुके हैं। तो युवाओं को खास तौर पे कैसा लगा ये पूरा कार्यकाल? नहीं, सरकार बराबर जो है युवाओं पे ध्यान दी हुई है, आकर्षित की हुई है। और बराबर जो जहाँ भी वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं, जहाँ पे आवश्यकता है, युवाओं का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं का नौकरी पे जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए युवाओं को।
दूसरी तरफ देखें अखिलेश यादव जी इससे पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2017 से पहले, उनका कार्यकाल और योगी जी का कार्यकाल, आप यादव हैं, कैसे देखते हैं? अब उनके कार्यकाल की तुलना योगी जी के कार्यकाल से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके कार्यकाल में जो है हमारी बहनें बेटियां रास्ते पे निकल नहीं सकती थी। उनके गुंडे जो है कहीं छेड़खानी करते थे, कहीं क्या करते थे। आज हमारे माननीय योगी जी की सरकार में रात के 12 बजे भी महिलाएं अपने सुरक्षित घर पहुंचती हैं, और कोई भी केवल वहाँ उनकी सरकार में ज़मीनों पे कब्जा करने का काम उनके कार्यकर्ताओं द्वारा या उनके नेताओं द्वारा किया जाता था, और माफिया राज स्थापित हो गया था। जैसे ही सरकार बनी थी, आपने देखा था कानपुर में घटना हुई थी, गरीब की झोपड़ी जला दी गई थी। और हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ जो है गरीबों को आवास देने का काम करते हैं, और वो लोगों ने मुख्य झोपड़ी जलाने का काम किया उन लोगों ने। तो उनसे कोई बराबरी नहीं की जा सकती। हमारे योगी जी का कार्य बहुत अच्छा सकुशल कार्य है, बहुत विकास कर रहा है प्रदेश हमारा। पूरे यादव समाज को एक तरीके से अखिलेश यादव ये ऑन करते हैं कि पूरा यादव समाज हमारे साथ है, योगी जी के साथ कोई यादव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। यादव समाज केवल वो अपना इटावा के लोग को देखते हैं, और कहीं कहीं देख लीजिए, कहीं से उनके कहीं 5 सांसद विधायक गृह जिले के यादव अपने परिवार केवल देखते हैं, गृह जनपद को भी नहीं देख पा रहे हैं पूरा ना केवल। और यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ज़्यादातर यादव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और केवल उनके देखेंगे विधायक सांसद सब उनकी घर ही के हैं। कोई बाहर के यादव का नहीं बढ़ा रहे हैं ना नेता बनने। परिवार में जितने यादव हैं केवल परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं केवल, बस। हाँ। एक हैदराबाद के स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर सैयद अयूब, वो योगी जी को चेतावनी दे रहे हैं कि हम तो रोड पे नमाज पढ़ेंगे पूरे देश में, चाहे संभल हो चाहे कहीं भी हो। देखिए, जिसका काम विरोध करना है वो विरोध करेगा, और उनकी मानसिकता है कि जो है लोगों को परेशान करना, उत्पीड़न करना लोगों को, उनकी मानसिकता है, इसलिए उनका। लेकिन हमारे बाबा जी की सरकार है, जो रोड पे आएगा, जो जैसा उचित बाबा जी ने कह रखा, जो जिस भाषा में समझेगा उसको हम उसी भाषा में समझाने का काम करेंगे। तो सड़क पे नमाज तो यहाँ यूपी में संभव नहीं। नहीं, सड़क पे नमाज क्यों करेंगे? नमाज पढ़ने का उनकी जो स्थान है वहाँ करेंगे। किसी की रास्ता, किसी का अवरोध नहीं किया जा सकता ना। किसी का जनता है, जनता रास्ते में चलेगी तो रास्ता अवरुद्ध होगा, एम्बुलेंस जाएगी, किसी की तबीयत खराब है, किसी कोई ऑफिस जा रहा, कोई कैसे जा रहा, तो किसी का रास्ता नहीं रोका जा सकता ना। सर, कैसा लगा 9 साल का कार्यकाल योगी जी का बतौर देखें आप? 9 साल का कार्यकाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा रहा, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो युवा बहुत खुश है। आज हर गरीब परिवार बहुत खुश है, क्योंकि जिस तरीके से उनको आवास हम लोग मुख्यमंत्री जी ने दिलाए हैं, उसके हिसाब से बहुत ही मुझे लगता है कि ये कार्यकाल बहुत अच्छा है, और ये कार्यकाल और भी आगे चलना चाहिए। तो कैसे देखते हैं 9 साल पूरे हो चुके हैं उनको, 2027 में एक तरीके से 18 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी। 9 साल का अगर कार्यकाल को आप पूरे समराइज करके बताएं तो कैसा कार्यकाल रहा उनका? कार्यकाल बहुत, जैसा कि अभी हमारे मित्र ने आपको बताया ही है कि विकास की तरफ हम लोगों का उत्तर प्रदेश में विकास तेज़ी से दौड़ रहा है, और जिस तरीके से विकास हमारे रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है, वो विकास पहले किसी सरकार में नहीं हुआ था, और 9 साल में इतना करके दिखा दिया है हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में नहीं देश में करके दिखा दिया है। और मुझे लगता है आगे भी बहुत अच्छा रहेगा, और आज जनता बहुत खुश है। पिछली जो सरकार थी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली, और अभी वो कह रहे हैं कि योगी जी ने यूपी को पीछा कर दिया, पूरा बिगाड़ दिया है। जो पहले हमारा सुशासन चल रहा था उसको पूरा बर्बाद कर दिया यूपी को। ये शीशे की तरह साफ़ है कि उन्होंने क्या किया था और हमारी सरकार ने क्या किया है, शीशे की तरह साफ़ है। उसमें किसी की कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। आप मीडिया मित्र हैं हमारे, और ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है पिछली सरकारों में क्या हुआ था और इस सरकार में क्या हुआ है। ये सरकार, पहले तो करप्शन ख़त्म, वीआईपी लोग चलते थे, आज वो वीआईपी ख़त्म। आज हर इंसान एक जैसा है, हर इंसान की गाड़ी एक जैसी है, हर इंसान बेखौफ घूम सकता है। खास करके महिलाओं को बहुत फ़ायदा मिला है। आज महिला 12 बजे भी अपने परिवार के साथ घूम फिर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल 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 गुंडाराज ख़त्म है, और ये सरकार 9 साल पूरा नहीं, 9 साल नहीं, 9000 साल पूरा करे। ये आपकी दुआएं हैं? बिल्कुल दुआएं हैं, 100% दुआएं। अब ये बताइए, जैसे ही नवरात्र शुरू हो रहा है, कुछ हैदराबाद के एक स्कॉलर हैं सैयद अयूब, वो योगी जी को चेतावनी दे रहे हैं कि हम तो भाई पूरे देश में और यूपी में भी सड़क पर खुले में नमाज पढ़ेंगे। चेतावनी देने के लिए लोग कुछ भी बोल सकते हैं, चेतावनी देने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो सही है वो सही है। क्यों नमाज पढ़ेंगे सड़क पर?
ज़रूरत क्या है? उनकी अपनी जगह है, वो अपनी जगह पे जा कर के नमाज़ पढ़ेंगे। सड़क पर जब नमाज़ पढ़ने का क्या तरीका है? कोई मतलब ही नहीं है। लगता है कि चुनाव से ठीक पहले कुछ विपक्ष पूरा षड्यंत्र रच रहा था कि पूरा यूपी का माहौल खराब हो। षड्यंत्र हमेशा विपक्ष ने रचा है, लेकिन उस षड्यंत्र से हमारी सरकार को कोई भी किसी भी तरीके से आँच नहीं आने वाली है, क्योंकि हमारी सरकार ये जनता को मालूम है हमारी सरकार क्या है। भरोसा है योगी जी पे 9 साल। 100%। कितने नंबर देना चाहेंगे अगर 10 में से अगर पूछें हम? 10 में से मैं 1000 देना चाहूँगा। तो मतलब 10 गुना हो गए। बिल्कुल। सर नाम क्या आपका? राम समूच नाम है सर। कैसा लगा योगी जी का कार्यकाल? हम तो देश भर में जाते हैं तो वहाँ तो योगी जी होता है। अब हम उनके गृह क्षेत्र में बोल रहे हैं कि राजधानी में क्या हाल है? 9 साल बेमिसाल और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा हर मामले में, चाहे वो गरीबों के लिए हो, आवास का मामला हो, चाहे राशन का रहा हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना रही हो। हर योजना में हर घर पहले जो है जो भी होता था, जितनी भी स्कीमें होती थी वो केवल कागज़ पे होती थी। आज लोगों को धरातल पे मिल रहा है, लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसे मिल रहे हैं, डायरेक्ट सब कुछ, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। सबसे खास बात यह है कि करप्शन सबसे जीरो हो गया, बिल्कुल करप्शन। देखिए 9 साल में योगी जी कह रहे हैं 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और 3 करोड़ से ज़्यादा निजी क्षेत्र में दी है। तो आपको क्या लगता है, युवा अखिलेश यादव के साथ हैं या योगी जी के साथ? दोनों में 1 साल का फर्क है दोनों नेताओं में। जी, युवा 100% योगी जी के साथ हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए कर रहे हैं, हर एज जो चाहे वो वृद्धों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, बेटियों के लिए भी और युवाओं के लिए भी, सबके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम फर्क जाने दोनों नेताओं के व्यक्तित्व पे, अखिलेश जी और योगी जी में क्या फ़र्क दिखता है आपको? अब वो अपना जो है, अब जो अखिलेश जी ने किया वो अपनी जगह पे था और योगी जी जो कर रहे हैं वो अपनी जगह पे हैं। सर नाम क्या आपका? प्रमोद रावत। क्या कहेंगे, युवाओं को 9 लाख नौकरी का एक तरीके से उन्होंने पूरा कर दिया जो वादा उन्होंने किया था, और 3 करोड़ से ज़्यादा निजी क्षेत्र में। युवा कैसे देखते हैं योगी जी का 9 साल? युवा बहुत ही अच्छी नज़र से देखता है, क्योंकि इस सरकार में आप देख रहे हैं कि घूसखोरी बंद हो गई है। अगली सरकार में जो नेता होते थे कि हाँ इतना दो, ऐसे दो, इस तरीके से नौकरियां मिलती थी, यहाँ युवाओं की काबिलियत के हिसाब से उनको नौकरी मिल रही है। और हम पहले देखते थे कि नाम और जाति के आधार पर ही एक तरीके से जॉब मिलती थी। उनके ऊपर परिवारवाद का दबाव था, लोगों से सजेस्ट करते थे कि उनका कहना था कि ऐसा किया जाए, लेकिन अब यहाँ योगी सरकार में इस तरीके का जो भी फ्रॉड है वो बंद हो चुका है। ये स्वतंत्र सरकार है, वो युवाओं को उनकी भविष्य के विषय में सोच रही है, उनकी फ्यूचर के बारे में सोच रही है कि ये सरकार ज़मीनी स्तर से लेके, आप तो देख रहे हैं कि समाज के अंतिम पावदान पे खड़ा व्यक्ति भी कितना विकसित हो चुका है, जिनके पास ना कि गैस थी, ना चूल्हा था, ना आवाज़ था, हर चीज़ों को इस सरकार ने प्रोवाइड कराया है। तो यह सरकार बहुत ही अंतिम पावदान पे खड़े व्यक्ति को लेके और उच्च पावदान पे खड़े व्यक्ति की समानता को एकजुट होके कार्य करने का पूरा प्रयास कर रही है, उस पर सफल है। जो पहले अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका कार्यकाल कैसे देखें और योगी जी का कार्यकाल देखें, क्या फ़र्क दिखा आपको? आप उनके कार्यकाल से इनके कार्यकाल में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। उसमें देख रहे थे कि भाई दंगा हो रहा था, इस सरकार में दंगा मुक्त हो रहा है, रेप हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी। योगी सरकार ने बहुत ही कानून व्यवस्था पे बहुत ही सशक्त काम किया है कि महिलाएं हों, चाहे बच्चों का फ्यूचर हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे रोडों का विकास हो, हर तरीके से चौतरफा विकास किया है। उनके सारे जितने भी विभाग हैं उसमें चौतरफा विकास हो रहा है। इसमें जो क्राइम रेट है बहुत ही कम हो रहा है, जो घूसखोरी है लगभग सब समाप्त हो रही है। देख रहे होंगे एलपीजी का जो एक तरीके से क्राइसिस का टाइम चल रहा, उसमें सबका के कई नेता सिलेंडर की एक तरीके से जमाखोरी कर रहे हैं। वो आप देख रहे थे ना, क्योंकि जो ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, सरकार के पास पूरी व्यवस्थाएं एकदम संपूर्ण रूप से उनके पास हैं। वो भविष्य के हिसाब से चीज़ों को, जो ये कालाबाजारी हो रही थी, उसको रोक के स्टॉक उनके पास पर्याप्त है कि कल को कोई अगर समस्या यहाँ आ जा रही है तो उसको व्यवस्थित रूप से हम प्लानिंग के साथ काम कर सके। विपक्ष भटकाने का काम कर रहा था, चुनाव आ रहा है, कैसे भटकाया जाए, उसके सभा के नेता इनको जमाखोरी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ वो आंदोलन करें, चीज़ें के लोगों को भटकाने के, लेकिन लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग देख चुके हैं क्या हो रहा है, देश सुरक्षित है, बाहर क्या हाल है और यहाँ कैसे हम लोग सुरक्षित हैं, किस तरीके से अच्छे से बैठे हुए हैं, लोगों को पता है।
योगी जी को देख के मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है युवाओं के? सबसे पहले तो उनके मन में ये आता है कि योगी जी जो है और संत हैं, जान रहे हैं कि वो किसी भी तरह जो भी काम करते हैं निष्पक्ष करते हैं। जो वो फैसला करते हैं उसमें 1% अपने लाभ को ना सोच के उस युवाओं के लाभ के विषय में, जनता के विषय में सोचते हैं। परिवार में सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदारी दे तो एक भाई पे होता है अपनी बहन की सुरक्षा क्या है, तो बहन की सुरक्षा को लेकर क्या आश्वासन एक तरीके से योगी जी ने दिखाया है अपने काम से? आजकल तो आप इतना देख रहे हैं कि कोई भी क्राइम हो रहा है तो कोई हल्का से एक वीडियो वायरल कर दे रहा है तो सोशल मीडिया पे और 1 घंटे पे उस पर कार्रवाई होकर तुरंत जेल भेजा जा रहा है। आप खुद देख रहे हैं, तो सरकार बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है। कोई भी क्राइम, छेड़छाड़ हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे कुछ भी, एक वीडियो वायरल होता है, 1 घंटे में कार्रवाई होकर सोशल मीडिया पे ही पता चलती है कि किस तरीके से तुरंत लोगों के अंदर ये जा रही कानून व्यवस्था बहुत टाइट हो चुकी है। कितना नंबर देना चाहेंगे योगी जी को 10 में से? अरे हम तो 10 में से 10 ही देंगे। हाँ, एक नंबर भी नहीं कटेगा? बिल्कुल कम नहीं होगा। 27 का चुनाव भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 27 चुनाव आ रहा है और बहुत ही बम्पर जीत होने वाली है। फिर सर, नाम क्या आपका? अमित कुमार। ऐसा लग रहा है योगी जी के 9 साल पूरे हो गए, कल से नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं। जी जी, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और अब कुछ कह नहीं रहा है। नाम क्या आपका? सर राजाराम। आज 9 साल पूरे हो रहे हैं योगी जी को मुख्यमंत्री, कैसा लग रहा है? सब बढ़िया है, मुख्यमंत्री जी का अच्छा रहा है। कैसा कार्यकाल रहा उनका 9 साल अभी तक? कार्यकाल तो ठीक रहा सर, सब बढ़िया रहा। जो है कार्यकाल, जो गुंडागर्दी सब चीज़ें जो होती थी तो बाबा जो है ठीक किया है, अच्छा ही किया है बाबा। जो अखिलेश यादव जी 2017 से पहले थे और योगी जी 9 साल रह गए, दोनों का मुख्यमंत्री में कौन मुख्यमंत्री आपको अच्छा लगा? अब अच्छा तो तना बाबा जी जो है अच्छे पे चल रहे हैं अभी हाल इस वर्तमान में। इसमें क्या कमी रह गई थी? वो भी मुख्यमंत्री कोई कमी नहीं है, उनमें भी बढ़िया है। हाँ है, 2 ही बढ़िया है। हाँ। क्या चाहते हैं? अब नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं कल से, तो क्या लग रहा है 27 में भी चुनाव आ रहा है? हाँ 27 से चुनाव आए सो बाबा जी फिर जो है बिना संदेह के हाँ, बनने को। तो कितने नंबर देंगे 9 में से? अगर 9 साल पूरे होने पे 10 में से? अब 10 में से 10 ही रहने दो बाबा को। एक नंबर भी नहीं कटेगा? बाबा जी इतने अच्छे लगते हैं। अच्छी लगती है बाबा जी। नाम क्या सर आपका? विजेंद्र कुमार। तो कैसा रहा 9 साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? 2017 को 18 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी और आज एक तरीके से 9 साल पूरे हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा। और क्या, कानून व्यवस्था बढ़िया है, यही सब है, पूरा अच्छा सरकार चल रही है। तो 2017 से पहले जब उन्होंने शपथ ली थी, उससे पहले का यूपी और अब का यूपी 9 साल बाद क्या दिख रहा परिवर्तन इस आपको? बारे में जानकारी नहीं है हमको, लेकिन ये जो अभी इस समय सरकार चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक अच्छी है। अब आने वाले 2027 में चुनाव भी हैं यहाँ पर विधानसभा के, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि आप तो वो पब्लिक की राय है, उसकी हम जानकारी नहीं बता सकते आपको। तो योगी जी और अखिलेश यादव में क्या फर्क दिखा आपको? ये फर्क कुछ नहीं, अब ये है इसकी जानकारी। ठीक ठीक। नाम क्या वैसा? रामकिशोर। कैसा लग रहा है योगी जी के 9 साल पूरे हो चुके हैं आज? निसंदेह हम अगर उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी चीज़ों में सुधार और जो प्रगति हुई है वो, एक तो सबसे बड़ी बात होती है जो सुरक्षा का माहौल, लॉ एंड ऑर्डर। तो उसमें देखिए किसी बात पे ये, अगर हम पार्टी विशेष से बात करें या गैर ऐसे बात करी जाए तो दोनों परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मुझे लगता है आम जनमानस ये कहेगा कि उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव और जो सुरक्षा का रहा या हर चीज़ का, और बाकी जो डेवलपमेंट है तो वो तो दिख रहा है, सब चल रहा, बढ़िया अच्छा हुआ। पहले का जो यूपी था अब उससे बदल चुका है पूरा। निसंदेह हम कह सकते हैं कि जो इन 10 साल का जो कार्यकाल रहा उन अन्य सरकारों की कार्यकाल की तुलना में कहीं ना कहीं से तो कुछ अच्छा ही है। और जैसे कि कह सकते हैं कि पारदर्शिता के मामले में ले लीजिए, पहले का जो युवा वर्ग हुआ करता था काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं से वो, हाँ कुछ ने पेपर लीक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो सफल नहीं हो पाता था। उसका मैं भी उदाहरण हूँ खुद। हाँ, लेकिन अगर अब देखा जाए कि आज की डेट में देखा जाए तो ये सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा रोक लग गई है, जो भी है वो पारदर्शिता के साथ में हो रहा है। उदाहरण की बात अपनी ही दी थे आपने, तो क्या मामला था उस टाइम? नहीं, अब क्या ना, अधिकतर होता कि साक्षात्कार के जो प्रक्रिया होती थी वो साक्षात्कार के बाद ही हो जाता था खेल। तो अब उस साक्षात्कार तक मैं भी पहुंचा, लेकिन अब उसके बाद नहीं सफल हो पाया, तो अब क्या हम कह सकते हैं। तो और बाकी सब चीज़ों में भी देखा जाए तो सरकार का बढ़िया है। और यूँ तो सरकार तो बहन जी की भी बढ़िया अच्छी थी सरकार, उनके भी। अखिलेश यादव जी के बारे में बताया नहीं आपने?
अखिलेश यादव जी के बारे में विकास उनके भी कार्यकाल में, देखिए मेट्रो वगैरह आई और लोक भवन का निर्माण भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, यो हुआ। लेकिन होता क्या है कि जो शीर्ष पे बैठा होता है, अब उसका कैसा नेतृत्व है डिपेंड इस पे करता है। जो घर का मुखिया होता है, अगर वो जरा सख्त हुआ तो उसका जो बहन जी थी, अब उनके अगर कार्यकाल में देखा जाए तो सब लोग एकदम बिल्कुल नंबर देना चाहेंगे 9 साल पूरे होने पे 10 में से? नहीं, 10 में से अगर नंबर की बात तो ओवरऑल 10 नंबर उनको मिलेंगे योगी जी को, बिल्कुल, कि उसमें कोई बात नहीं है। नाम क्या आपका? प्रमिला देवी। तो क्या कहना चाहेंगे, आज योगी जी को 9 साल पूरे हो गए हैं, तो कैसा रहा उनका 9 साल का कार्यकाल? अच्छा था उनका। सुरक्षित महसूस करती हैं आप योगी जी के साथ? और क्या, बहुत अच्छा था। और पहले जब 2017 से पहले अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब नहीं था। तब नहीं था? नहीं था। अब सुरक्षित है। हाँ। अब कल से नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं, 27 में चुनाव भी आ रहा है विधानसभा का, तो क्या लग रहा है योगी जी रिपीट होंगे? और क्या, बिल्कुल होंगे। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा उनको? और क्या, बिल्कुल रहेगा। योगी जी को देख के कैसा लगता है, सुरक्षित महसूस करती हैं? बेटियां आपकी होंगी? हाँ हाँ, बहुत सुरक्षित हम लोग रहते हैं। नाम क्या माता जी आपका? उर्मिला देवी। क्या कहना चाहेंगी, योगी जी के लिए 9 साल पूरे हो गए उनको, 2017 में कल ही के दिन उन्होंने एक तरीके से शपथ ली थी। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। कैसा लगता है उनको देख के? बढ़िया। हाँ। बेटी महिला सब सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित हैं सब।